अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुरान की अरबी की ग्रामर समझने का आगाज कर रहे हैं, इसलिए कि रब के कलाम की तासीर को रूह तक जज्ब कर सकें, ईमान ताज़ा हो, रब के बंदे बन जाएं और कुरान का मुआशरा तरतीब दे सकें जहां निज़ाम मुस्तफ़ा हो। लेकिन पहले 3 सवालों पर गौर करें। पहला सवाल, कुरान की अरबी ज़बान सीखना क्यों ज़रूरी है? कुरान मजीद अल्लाह ताला का आखिरी और महफूज कलाम है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने इसे अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। ये आयत वाज़ेह करती है कि अरबी ज़बान का इंतखाब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि फ़हम और अक्ल के इस्तेमाल के लिए है। तर्जुमा कुरान को करीब तो ले आता है, मगर असल मफ़हूम, बलागत, गहराई और अल्फाज की रूह अरबी ज़बान में ही मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होती है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो और सिखाओ। ये सीखना सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ तक महदूद नहीं बल्कि समझकर सीखना भी इसमें शामिल है। अरबी ज़बान जानने का फ़ायदा यह है कि इंसान आयात के सयाक़ व सबाक़ को खुद समझ सकता है, तर्जुमे पर मुकम्मल इन्हिसार से निकल आता है, मुख्तलिफ तफसीरों में फ़र्क को पहचान सकता है, कुरान को बराह रास्त अल्लाह का कलाम समझकर पढ़ता है। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अरबी जानते थे, इसलिए कुरान उनकी ज़िंदगी बदलने वाली किताब बन गया। आज हमारा कुरान से फासला इसीलिए बढ़ गया है कि हम ज़बान से नाआशना हो गए हैं। अरबी सीखने का मतलब ये नहीं कि आदमी आलिम बन जाए, बल्कि इतनी अरबी सीखना कि कुरान के बुनियादी जुमले, अफ़आल और पैगाम समझ में आ जाए। यह हर मुसलमान के लिए निहायत कीमती सरमाया है। काबिल गौर दूसरा सवाल यह है कि बगैर समझे कुरान पढ़ना और सुनना कैसा है? कुरान मजीद की तिलावत बजाते खुद इबादत है, चाहे इंसान मानी न भी समझे। हदीस में है, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है। तिर्मिज़ी। लेकिन कुरान का असल मकसद सिर्फ सवाब नहीं बल्कि हिदायत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अन-निसा 82। अगर कुरान सिर्फ बगैर समझे पढ़ना ही काफी होता तो तदब्बर और तफक्कुर का बार बार हुक्म न दिया जाता। बगैर समझे कुरान पढ़ना ऐसा है जैसे कोई शख्स खत तो पढ़ ले मगर पैगाम न समझे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को कुरान पढ़ते, रुकते, आयात पर गौर करते, कभी रोते, कभी दुआ करते। ये इस बात की दलील है कि समझ के साथ कुरान पढ़ना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बगैर समझे कुरान सुनने से दिल को सुकून तो मिलता है, रूहानी फिजा बनती है, मगर अमली जिंदगी में तब्दीली कम आती है। जबकि समझकर कुरान पढ़ने से सोच बदलती है, फैसले दुरुस्त होते हैं, ईमान मजबूत होता है। इसलिए बेहतरीन रास्ता यह है कि हम तिलावत भी करें, सवाब भी कमाएं और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश भी करें। तीसरा काबिल गौर सवाल यह है कि क्या कुरान आसान है? ये सवाल खुद कुरान ने 4 मरतबा पूछा और जवाब दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अल-क़मर। ये आयत वाज़िह ऐलान है कि कुरान मुश्किल नहीं। मसअला कुरान में नहीं बल्कि हमारे रवैये में है। कुरान हिदायत के लिए आसान है, अमल के लिए आसान है, याद करने के लिए आसान है। इसीलिए दुनिया भर में लाखों हुफ़्फ़ाज़ हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हाँ, कुरान के कुछ गहरे इल्मी पहलू हैं जो उलमा के लिए हैं, मगर हिदायत, ईमान, अखलाक और ज़िंदगी की रहनुमाई हर इंसान के लिए आसान अंदाज में बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन आसान है। बुखारी। अगर कुरान वाकई मुश्किल होता तो आम सहाबा इस पर अमल न कर पाते। बद्दू, गुलाम और आम लोग इससे इनकलाब न ला सकते। लिहाजा कुरान आसान है। शर्त यह है कि हम इखलास, दुआ और सीखने की नीयत के साथ इसकी तरफ आएं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआगो हैं कि वो इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस काविश की बरकत से दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमाए। आमीन।